बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या का ज़िक्र करेंगे और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जानेंगे जो हमें नहीं मालूम। क्या आपके घर में भी चींटियाँ निकलती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरह नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चींटी के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। नाज़रीन, जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ। इससे पहले चींटी जब मेढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूक़ात से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाने लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसा जगह पर पैदा किया है वो जहाँ वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाने लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेढक को भी इस काम पर लगाया है। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह से दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब वो तुमसे कोई बात कोई सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बातें करता है? चींटी बोली कि वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुंदर की गहराई में भी, पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। नाज़रीन, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क़ की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिज़्क़ है। आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं। जिसमें चींटियाँ ख़त्म हो जाए ऐसा मत कीजिए। अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिज़्क़ की बरकत की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क़ के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए ये चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क़ की बरकत की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं।
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیونٹیوں کا ایک لشکر تھا۔ ان چیونٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی سبھی چیونٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دیں۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے چیونٹی کی بات کو 3 میل دور سے ہی سن لیا تھا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تم نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیونٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیونٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا اور اس چیونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن علی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلی تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ ناظرین، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی یہ دعا سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی جی رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔